हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एम्पियर सर्किटल लॉ की। क्या है ये चीज़? देखो, अगर थोड़ी से इसके पहले वाले अगर हम लेक्चर को देखें तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के बेसिस पे फिर हमने किस तरीके से अगर मेरे पास अगर एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही हो तो कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे क्या लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बायो-सेवर्ट लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो अब सर ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? देखो जी, जिस तरीके से हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, फिर कूलाम्स लॉ का एक अल्टरनेट फॉर्म आया था गॉसियन सरफेस, ऐसे करके आया था। फिर हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी थी गॉसियन सरफेस के बारे में। ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अगर आप उससे कनेक्ट करो ना, तो अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो देखो उसी तरीके से जो है, जो आपका ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी बायो-सेवर्ट लॉ का एक अल्टरनेट फॉर्म है। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एम्पियर जो सर्किटल लॉ है, मतलब आपको मोटी मोटी बातें यहाँ से ये समझ में आ रही होंगी कि अच्छा यहाँ से भी हम अमाउंट ऑफ बी या डायरेक्शन ऑफ बी ही निकालना सीखेंगे। अच्छा, तो अब सर इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे कि हम एक पहले हम बेसिक से एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है। फिर उसके बाद बाय वर्ड्स, है ना, हम उसको एकदम एग्जैक्टली समझते चलेंगे कि आखिर हमें ये क्या चीज़ बताना चाहता है। क्लियर है? चलो देखते हैं। देखो बच्चे, एग्जैक्टली ऐसे समझो, बेसिकली जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो एक रिलेशनशिप देता है किसके बारे में भाई? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड टोटल करंट आई। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा टर्म समझना है कि सर ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का क्या मतलब है। ठीक है, अगर हम इसको लाइन इंटीग्रल की बजाय अगर हम ये क्लोज लाइन इंटीग्रल कहें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। कौन सा? क्लोज लाइन इंटीग्रल। देखो समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। चलो देखो, तो आपने कहा सर ये लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? देखो, लाइन इंटीग्रल का मतलब ऐसा समझते हैं, मान लो हमने कहा सर मेरे पास अगर कोई एक वायर थी, ठीक है, और मान लो हम अगर इस पॉइंट पर जो है मान लो हमने कहा सर इसमें हमारी क्या हो रही, करंट फ्लो हो रही है। ओके, मान लेते इसमें करंट हमारी जो है आई अगर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर्स में कि अगर किसी वायर के थ्रू अगर एक करंट अगर फ्लो हो रही है तो हमें पता है कि उसके चारों तरफ क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो बेसिकली जो हम बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ते थे वो यही तो पढ़ते थे कि मतलब कितनी एग्जैक्टली कितनी अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। तो अब ये चीज़ यानी कि हम ये जो पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम सेम एग्जैक्ट वही चीज़ निकालेंगे, लेकिन जो हमारा मेथड होगा वो थोड़ा सा एक चेंज होगा। तो मान लो हमने कहा कि थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं वायर को। मान लो हमने कहा कि ये मेरी वायर थी, ठीक है, जो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, और हमने कहा कि इसमें करंट जो है आई ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो कि हम इस वायर को किसी एक पेज के अलॉन्ग ऐसे रखें, समझ रहे हो, ऐसे पेज के अलॉन्ग, मतलब ये पेज है और पेज के अलॉन्ग ऐसे हमने रख दिया, तो क्या होगा इसके चारों, इस पेज के देखो, इस पेज पर हम क्या करेंगे, अगर हम लोहे के अगर छोटे छोटे मतलब टुकड़ों को अगर लेकर के अगर छीटेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो लोहे की जो छोटे छोटे वो जो टुकड़े हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे एक सर्किल के फॉर्म में बन जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। तो हमने कहा कि मान लो कि ये हमारा ये जो है, मतलब ये जो चीज़ है, इस ऐसे ये वायर गई है और इस वायर के चारों तरफ क्या हो गई, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जमा हो गई, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट लेते थे, फिर ये सारी चीज़ें, है ना। तो मान लो हमने कहा कि अगर हमें इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते थे, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे हमें ये नहीं पता था, हम ये सर्किल पहले जो है ड्रॉ नहीं करते थे, है ना। हमें मान लो केवल यहाँ पर ही जो है वो केवल निकालनी होती थी कि नहीं चलो तुम इस पॉइंट पर जो है वो क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो हम केवल एग्जैक्टली इस पॉइंट से हम मान लेते थे कि हाँ चलो ठीक है भाई, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लो ए है, याद आया सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो चाहे आप जो भी मान लो, ए मानो आर मानो, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है ना। तो फिर हम यहाँ पर लेते थे कि हमारी एक स्मॉल एलिमेंट करेंट एलिमेंट है डीएल, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर उसके बाद इस तरीके से हम जो है इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या किया गया कि अब इस यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है ना, हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। जैसे आपको याद है, जैसे आपने पढ़ा था गॉसियन सरफेस में, आपने पढ़ा था कि हम वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, है ना। बेसिकली वहाँ पे हमारी जो गॉसियन सरफेस होती थी वो हमारी एक मतलब रियल और प्रैक्टिकल सरफेस होते थे, है ना। बट ये हमारा केवल एक एक्सपेरिमेंटल लूप है। जैसे ऐसे समझ लो कोई थ्रेड है, कोई पतली सी, मतलब समझ लो इस तरीके से कोई वायर है, बट वहाँ पे हम एग्जैक्टली हम किसी सॉलिड के सरफेस की हम बात करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। अच्छा, तो क्या हुआ, ये कहता है, देखो समझ लो मेरी बात, ये कहता है कि अगर हम क्या करें, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, है ना, लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझना, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट आई। देखो, तो हमने कहा कि अगर इस पॉइंट का मतलब, हमने कहा कि अब हम जो डीएल, जो हम इस वायर का हम जो छोटा सा डीएल लेते थे, हमने कहा कि नहीं, अब ऐसा करते हैं कि जिस पॉइंट पर निकालना, हम इस पॉइंट का एक छोटा सा जो है हम करंट एलिमेंट डीएल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप जानते हो करंट ऐसे फ्लो होने का मतलब, ऐसे हम मान लो ये दिखा रहे हैं कि करंट जो हमारी है वो ऊपर की तरफ आ रही है, तो ऊपर की तरफ आ रही है ना। इस तरीके से करंट अगर मान लो हम यहाँ पर अगर ये समझ कर चल रहे हैं, वायर को हमने ऐसे रखा है इस तरीके से, ठीक है, और करंट जो है ऊपर की तरफ आ रही है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो कैसे, ये आप ऐसे अगर मोड़ोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे होगी, है ना। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमारी जो एक छोटा सा जो है एलिमेंट है, डीएल है, और इससे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। तो देखो एग्जैक्टली ये क्या बोलता है, कहता है कि लाइन इंटीग्रल, अब इस पहले हम लाइन इंटीग्रल का मतलब समझते हैं। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है, जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पर मान लो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमें पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो इस डायरेक्शन में अगर ऐसे आने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में ऐसे आने का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे, मतलब कि इस पॉइंट पर ये ऐसे जाएगी, है ना। डीबी मान लो अगर यहाँ पे एक छोटी सी अगर हमने एलिमेंट ली है डीबी, है ना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर ये कुछ ऐसे जाएगी। मतलब क्या है कि हमेशा ये अपने उस जो भी हमने सरकमफेरेंस जो भी हमने ड्रॉ किया है सर्किल का, ये हमेशा उस सरकमफेरेंस से क्या होगी, टच होकर के जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारे जो डीएल की, देखो हमने कहा सर यहाँ पे मान लो अगर हम सिमिलरली अगर हम इस डीबी को अगर हम यहाँ पर ऐसे बनाएं, अगर हम इस डीबी को अगर यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो हमारी डीबी का जो डायरेक्शन है और जो डीएल का डायरेक्शन है, बस समझना, डीबी का जो डायरेक्शन है, या फिर मान लो अगर हम एक बी ले लें, डीबी ले लें, आपकी जो भी मर्जी, तो उस बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, ठीक है, वो बात की बात है। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर इस मतलब इस छोटे से इस डीएल पॉइंट के थ्रू, ठीक है, हमारी जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हमने कहा कि वो कितनी होगी, वो मान लो हमारी होगी डीबी इंटू डीएल, ठीक है। अब इसी का हम क्या कर दे, इसी का हम इंटीग्रल ले लें, मतलब लाइन इंटीग्रल। मतलब हमने ये मान लिया कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को अभी ऐसा समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक जो है ऐसा ही है, हम ऐसे समझते हैं, बात में आप समझना है ऐसे, हम समझते हैं कि मान लो अभी हमने केवल ये बोला था, ठीक है ना, कि मेरे पास ये केवल एक छोटा सा जो है पॉइंट है, और इस छोटे से पॉइंट पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमने कहा बी इंटू डी एल, ठीक है। अब हमें इसी का क्या कर लेना, मान लो हमने कहा कि अब हम इस पॉइंट को अगर हम क्लोज कर दें, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम एक किसी एम्पीरियन लूप के अंडर में अगर हम ले लें, तो हमने कहा कि अब इस पूरे लूप का हम क्या ले लेंगे, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब हम क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये बात जो यहाँ पे ये जो बात बोलता है क्या, लाइन इंटीग्रल, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो लाइन इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर फिर हमें क्या लेना, हमें ओवरऑल पूरे क्लोज सर्किट का लेना है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस में हम क्या करते थे, हम एक क्लोज सरफेस की बात करते थे, तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम एक क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें क्लोज सरफेस को अगर शो करना है तो हम कैसे शो कर देंगे, हम इसी इंटीग्रेशन के सिंबल में क्या करते थे, ऐसे इस तरीके का एक सिंबल बनाते थे, जिसको हम कहते थे क्या, जो हमारे ये क्या शो करता था, हमारे ये शो करता था क्लोज लाइन इंटीग्रल। देखो बात समझो, यहाँ पे अगर ये सिंबल बना है, बस मिनट, यहाँ पर अगर ये आपका सिंबल बना है, तो हम इसको कहेंगे हमारा एक लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल। और हमने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया, ठीक है, और हमने उसमें एक ऐसे सर्किल इस टाइप से हमने बना दिया, तो हम ये कहेंगे ये हमारी एक क्लोज, आपको दिख रहा है, ये हमारी एक
क्लोज लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। फिलहाल इसमें ज़्यादा आपको नहीं समझना है, सिंपल ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारी जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगी, यानी कि आप इस वाले वर्ड पे ध्यान दो, है ना। ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। मतलब कि आपने कहा सर हमारी जो क्लोज लाइन इंटीग्रल, मतलब अगर हम पहले अगर लाइन इंटीग्रल ले, हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है। जो ये जो होगा, है ना, ये जो लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा क्या कह रहा है ये, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। अब ये आपको म्यू नॉट टाइम पता है क्या होता है, हमारी म्यू नॉट हमारी क्या होती है, परमेबिलिटी कांस्टेंट होती है। तो म्यू नॉट टाइम द टोटल करेंट आई। मान लो कि अगर इस वायर में अगर आई करंट अगर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, आई। अब कहता है कि नहीं, क्लोज सर्किट हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज, यानी कि हमें जिस भी पॉइंट पर, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इस एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू जिस तरीके से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से हम एक एम्पेरियल लूप ड्रॉ करेंगे, है ना। हमें जिस भी पॉइंट पर हमें अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को क्या कर लेंगे, एक एम्पेरियल लूप के थ्रू हम क्या कर लेंगे, उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये पूरा क्लोज है, ये पूरी एक क्लोज लूप है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो कर देंगे। यही हमारा कहलाता है क्या, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना। तो ये आपका एक एम्पियर सर्किटल लॉ का ये आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कैसे क्या करना है। ठीक है वही चीज़ जैसे हम बायो सेवर्ट मेथड में हम जो चीज़ पढ़े थे, है वही चीज़, बस यहाँ पर हमें क्या, हमें एक क्लोज सर्किट ले लेना है। तो इसी क्लोज सर्किट की वजह से हम इसे कह रहे हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहे हैं। ओके, चलो इतनी बातें आपको समझ में आती है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें कंपेरिजन करें, तो हमने कहा कि ये देखो इस वाले फॉर्मूले से भी हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने कहा कि ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या, ये हमारा बेसिकली किसके वैलिड होगा, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज लूप। ठीक है ना, किसी भी ये क्लोज लूप के लिए ही वैलिड है ना, बिना क्लोज लूप आप बनाए नहीं कर सकते इसे। दूसरी चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ देखो क्या समझ लो, हमने कहा कि हमारी जो हमारी ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है, और जो बायो सर्किटल लॉ है, वो दोनों मतलब इक्विवेलेंट है, कह सकते हैं कि दोनों के ही हेल्प से हम जो है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन हमारी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ज़्यादा यूजफुल है, किसके लिए, अगर जैसे मान लो अगर हम किसी सिमेट्रिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में हमारा ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें हमारी जो करंट होनी चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए। स्टडी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और सबसे बड़ी बात कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूला आपको जो मिल रहा है, इस फॉर्मूले को आप प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो अभी हम इसका एक प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा है, पूछता है कई बार, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ का ये आपसे सिंपली एक ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, और कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ टू प्रूव, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ये भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम प्रूव करना। ओके बच्चे, तो हेडिंग आप लगा लो, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो कैसे प्रूव करते हैं, हम वही अपने बायो सेवर्ट लॉ का हम हेल्प लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है ना, और इस करंट कैरिंग वायर में भाई अगर करंट कैरिंग वायर है तो इसमें आई अमाउंट की जो करंट है वो फ्लो हो रही होगी। अब मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें मान लो निकालना है, तो हम क्या यूज़ करते थे, हम बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस क्या है, कुछ बच्चे ए लेंगे, कुछ बच्चे आर लेंगे, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने ए लिया है, आर लिया, जो भी लिया हो, है ना, एग्जैक्टली याद नहीं। मान लो हम यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम आर ले लेते हैं, ठीक है,
इस पॉइंट पी पर की जो डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं। तो हम बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे करते थे, ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, अगर मान लो मेरे पास अगर वायर होती थी तो हम क्या कहते थे कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला आया था, ठीक है ना, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए। तो हमने कहा कि मान लिया जाए कि कंसीडर, थोड़ी सी बातें आप लिख लेना, कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर है, कैसी वायर है, इनफाइनाइट, बात समझना, इनफाइनाइट वायर है, कैरिंग अ कंडक्टर, कैरिंग अ कंडक्टर नहीं, कैरिंग अ करंट आई, ठीक है, मान लो कि आई अमाउंट की करंट ले जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट है, ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, फिर मत आप कमेंट करना कि सर ये पता नहीं क्या आपने क्या लिख दिया, ठीक है। तो हमें ये पता है बाई फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, हम क्या जानते हैं, अगर हमें ये निकालना होता था कि मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते थे बी, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, जो भी आप कह लो, करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। तो क्या होता था, एज वी नो बी इज इक्वल टू, हम क्या कहते थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर हम डिस्टेंस अगर आर ले रहे हैं तब, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो आपने कहा सर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम थंब को अगर ऐसे रखते हैं, मान लो कि ये चीज़ हमने पेपर में ऐसे अंदर करके ऐसे लगाया है वायर को, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम अगर अपने थंब को अगर ऐसे रखते हैं, तो ये जो हमारी कर्ल है ना, कर्ल फिंगर है, ये हमारे करंट के डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ, देखो ऐसे समझो, इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हमने कहा मान लेते हैं, अब हम इस पॉइंट को लेते हुए हम एक सर्किल जो है ड्रॉ करते हैं, और यही जो हमारी सर्किल है ना, इसी सर्किल को हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप, क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप। जैसे वहाँ पे हमने गॉस थ्योरम, हमने गॉसियन सरफेस लिया था, यहाँ पे हम एम्पीरियन लूप लेंगे। तो देखो, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कुछ ऐसे होगी, मतलब है ना, अगर हम डायरेक्शन देखें तो कुछ ऐसे, मतलब ये कुछ इस तरीके से हमेशा ऐसे चलने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अगर आप लो तो ये कुछ ऐसे चलने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो, ये आपकी बी है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा क्या, इस बात को हम थोड़ा सा मतलब हमने यहाँ पे जो चीज़ हमने करी, इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या हमने कहा कि इस फिगर से हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारी जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफेरेंस, सही बात है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। देखो ऐसी तो होगी, है ना, इस सर्कमफेरेंस के ये अलोंग क्या चलेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। बस ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हर जगह पर जा करके ये क्या होगी, मुड़ेगी, है ना। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम ये मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि इस सर्कमफेरेंस को बहुत ही छोटे पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, और मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हमारी बहुत ही छोटी सी करंट एलिमेंट हमने मान लिया डीएल, इस पॉइंट पर एक बहुत ही छोटी सी करंट एलिमेंट डीएल है, और हमने इस पूरे सर्कमफेरेंस को डीएल छोटे पार्ट में हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया है ना। तो देखो, इस पॉइंट डीएल पर है, मतलब डीएल की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, और जो फील्ड है हमारी वो भी ऐसे हो रही है। तो ये कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब ये एक दूसरे के टेंजेंट हैं। टेंजेंट करने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, है ना। तो हमने कहा कि अगर हम ये लेट कर लें, कंसिडर कर लें, लेट स्मॉल, ठीक है, स्मॉल हमने क्या माना है, एक हमने करंट एलिमेंट मान लिया है, स्मॉल करंट एलिमेंट अक्रॉस
सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस के क्रॉस हमने क्या मान लिया है, सरकमफेरेंस के क्रॉस हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया है, क्या, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देना, डीएल अक्रॉस सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर हम ये देखें कि उस सरकमफेरेंस यानी कि हमने जो सरकमफेरेंस पे हमने जो डीएल लिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एक दूसरे से कैसे एंगल बना रहे होंगे, जीरो एंगल बना रहे होंगे। क्यों, देखो भाई हमने कहा कि हमारी डीएल भी इस डायरेक्शन में है और हमारा जो बी भी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कैसा एंगल बनेगा, कुछ नहीं, दैट इज जीरो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सो बी है ना, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। टेंजेंशियल टू द सर्कल का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, ये वर्ड याद रखना, टेंजेंशियल के बजाय मतलब सेम डायरेक्शन की बजाय हमने यहाँ पे टेंजेंशियल लिख दिया है, टू द सर्कल, सो दैट एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा भाई, जीरो होगा, बोलो जीरो होगा, एंगल बिटवीन देम ये होगा, ध्यान समझो, है ना। हम कह रहे हो भाई देखो, आप कह रहे हो सर मेरी सर्किल ऐसे है, तो भाई ये जो सर्किल आप बनाए हो उसी पे आपने ऐसे ये डीएल ले लिया है और इसी पर भी आपकी ऐसे ये बी भी जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या है, ये एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन का जो आपका जो थीटा होगा वो आप क्या लोगे, जीरो लोगे, है ना। देखो तो आपने कहा इस केस में अगर हम इस केस में अगर हम अपना ये अगर हम अप्लाई करें, क्या हम जानते हैं क्या कि एज वी नो बी डॉट डी एल, अगर हम इसका डॉट अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी जाएगी, वन। तो आपने कहा कि सर फाइनली हमें जो बी डॉट डी एल मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा बी डी एल। तो हम बी डॉट डी एल की जगह बी डी एल भी रख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम वैसे तो हम ये चीज़ पहले कह चुके हैं कि हमने क्या किया, हमने अपने पूरे सर्किल को क्या किया, छोटे छोटे डीएल डीएल पार्ट में हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम लेना चाहें, बात समझना, अगर हम ओवरऑल लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि टोटल, ठीक है, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, बी डॉट डी एल का। और वो हमारी कैसी सरफेस है, एक क्लोज्ड लूप है, तो क्लोज्ड लूप के लिए हम क्या लगाते हैं, ये चीज़ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ये मिलेगा बी, तो बी को यहाँ से हम ऐसे करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डीएल है उसको हम अंदर रख देते हैं। अच्छा, बी की हमने ऑलरेडी हमने एक वैल्यू निकाल ली है, देखो क्या है, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी की हमने वैल्यू निकाली है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो इस बी की जगह हम क्या रखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू इस, देखो अगर हम इस पूरे डीएल का मतलब अगर हम इस छोटे से सरकमफेरेंस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज अगर हम पूरा मतलब हमें ये जो है पूरे सर्किल का जो है सरकमफेरेंस चाहिए, तो इस पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होगा, टू पाई आर, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, तो क्या मिलेगा, एल, ठीक है। और इस एल का मतलब क्या है, इस एल का मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितनी होती है, एल इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या बताओगे, टू पाई आर। तो फाइनली आप जब यहाँ से ये रखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू एल की वैल्यू क्या रखनी है, टू पाई आर। तो ये फाइनली आपको टू पाई आर से ये टू पाई आर क्या मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो म्यू नॉट इंटू आई। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और इतने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है ना, बी डॉट डी एल हम यहाँ पर ले करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीप समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो जितनी चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए वो चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आई है ना। तो फिलहाल ये चीज़ है ना, और इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपनी कॉपी में लगा करके।
ओके बच्चे देखो, अब हमने क्या किया कि हमने बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे आप डेरिवेशन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि अब हम इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। देखो वही सारी चीज़ें, देखो हम ये जो अभी अभी जो फॉर्मूला आने वाला है ना, इस फॉर्मूले को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब पता है ये एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा कि आपको ये लाना तो है फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है, हम ये चीज़ देखो पहले भी कर चुके हैं, देखना अभी ध्यान से समझना। तो हम जो इसका एप्लीकेशन है, मोस्टली हम इसका एप्लीकेशन दो तरीके से हम करेंगे, है ना। मोस्टली हम इसका जो एप्लीकेशन है दो तरीके से करेंगे ना। हम पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप की, कि हम जो है इसका एप्लीकेशन जो है वो हम कैसे यूज़ करें, क्या करें। देखो तो जैसा कि आपने समझा कि हम बेसिकली जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, हम इससे करते क्या, हम इससे अपने मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा कि हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। और इसी को आप कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, फिर आप ये मत कहना सर आपने तो सिलेंड्रिकल वायर करवाया ही नहीं, भाई वही चीज़ है ना, सिलेंड्रिकल वायर। ओके तो देखो ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, बट अब इस टाइम कैसे पूछेगा कि विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके हेल्प से आप मेरे को बता, चलो ये करके दिखाओ, है ना। तो कुछ नहीं, आपने कहा सर मान लेते हैं मेरे पास ये एक लंबी सी जो है वो, याद करो कुछ इस तरीके से हम करते थे, है ना। मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें जो है वो करंट मान लो फ्लो हो रही है। अब इसके करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ एक 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 मान लो हमें इस पॉइंट पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो निकालना है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपसे बताया कि अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई आप जिस पॉइंट पर भी निकाल रहे हो उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, एक एम्पियर लूप में उसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपने उसको एक एम्पियर लूप बना करके क्या कर लिया, इस पॉइंट को आपने इनक्लोज कर लिया, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें देखो आपको लिखते हुए चलना है। तो मान लेते हैं सर हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें आई अमाउंट की करंट लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट आई, जिसमें आई अमाउंट की करंट क्या होगी, फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मान लो इस पॉइंट पर, है ना, वी हैव टू फाइंड B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हम इसको क्या मान लें, P मान लेते हैं, एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P। अच्छा तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप इस पॉइंट को मानोगे तो आपको एक लूप बनाना है। कौन सा लूप, आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक लूप ड्रॉ कर लोगे इस पॉइंट को इनक्लोज करते हुए। तो आपने कहा कि वी ड्रॉ की बात समझो, है ना, ये पहले हम पॉइंट लेंगे उसके बाद हम ये चीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस r, ठीक है, which passes through point P। मतलब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है कि उस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो आपने कहा कि देखो ये जो आपने जो सर्किल बनाया, ठीक है ना, तो इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नहीं, इस पॉइंट पर ले लें, इस पॉइंट पर ले लें, इस पॉइंट पर ले लें, तो हम इसको सिमेट्री रूल भी कह सकते हैं। तो ये है ना, सिमेट्री रूल को ये फॉलो कर रहा है। हमने कहा ना कि भाई इस पॉइंट पर ये क्या होगा, हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मतलब कि हमने ये कहा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट every point on the circle, ठीक है, इस सर्किल पर, है ना, हर जगह जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा p का वो क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल
विल बी सेम, विल बी सेम, ठीक है। एंड एक चीज़ और क्या, जैसा कि हम ये पहले ही हमने ये चीज़ पहले वाले हमने पोर्शन में हमने देखा था क्या, कि जो डीएल होगा एंड जो बी होगा वो उनकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, वो सेम डायरेक्शन होगी, आर इन सेम डायरेक्शन होगा, ऐसा बोलो। ये चीज़ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम यूज़ करें तो हमने कहा सर हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमें देता है वो क्या देता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या मिलता है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ से अगर हम बी को बाहर ले लें, ठीक है, और हम डी एल का क्या कर दें, इंटीग्रेशन करें, है ना। इस डी एल का हमने क्या कहा कि हम इस बी डॉट डी एल को हम केवल बी डी एल भी लिख सकते हैं। तो हमने इस बी बात समझो, ऐसे बात समझो, हमने कहा कि सर हम इस बी डॉट डी एल को हम केवल बी डी एल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से बी को है क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। आरी बात में ना, आपने बताया था ना कि सर अगर आपके पास बी डॉट डी एल है ना, तो आप इसे केवल बी डी एल भी लिख सकते हो। तो वही चीज़ है ना ये चीज़। अच्छा, तो बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल टू आई। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम डी एल का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल मिलेगा, दैट इज हमें मिलेगा बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, ठीक है, तो बी इंटू एल की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाई आर रखेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बी इज इक्वल टू निकाल लो भाई, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद आया कुछ, इस फॉर्मूले से याद आया। देखो ये वाला जो मेथड है और इसके पहले आपने जो मेथड जो यूज़ किया था, कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है ना, तो ये ज़्यादा मतलब बढ़िया है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से आपने क्या किया, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर का आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, है ना। उस पॉइंट के अराउंड, मतलब उस पॉइंट पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आपने वो निकाल दी। क्लियर है। दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ देखो, हम नेक्स्ट एप्लीकेशन जो समझते हैं वो हम बात करते हैं अपने लॉन्ग सोलेनॉइड के, मतलब अंदर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये जो सोलेनॉइड होता है ये एग्जैक्टली होता है क्या। देखो तो जैसे देखो एग्जैक्टली अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, तो आपने देखा होगा कि आपके पास कोई एक सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, और आप क्या करते हो उस आयरन पर वायर क्या करते हो, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे वायर जो है लपेट देते हो। जैसे मान लो सपोज करो कि आपने कहा मेरे पास ये एक सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके क्या करी, बहुत सारी जो है वायर की बहुत सारी नंबर ऑफ टर्निंग हमने क्या कर दी, लपेट दी है। तो अब इस टाइप का आपका ये जो ये आपको जो मिला है ना, तो आप इसी को क्या कहोगे, आप इसी को सोलेनॉइड कहोगे। तो बेसिकली कुछ बातें इसके बारे में लिख देते हैं। हमने कहा कि सोलेनॉइड means an insulated copper wire wound closely around सॉफ्ट आयरन या कोई भी अदर मटेरियल के चारों तरफ, है ना। सॉफ्ट आयरन, फिलहाल अभी हम आयरन की अगर बात कर लेते हैं, तो इस टाइप का हमें जो सिस्टम मिलेगा हम उसे क्या कहते हैं, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, देखो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना, क्या जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या है, ऐसा क्या है लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब कि जिसकी जो लेंथ हो, है ना, वो डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हो। मतलब इसकी डायमीटर क्या कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स क्या होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वेरी लॉन्ग, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ओके, बाहर बारिश हो रही है, ओके, और बिजली भी कड़क रही है, तो आप सब भी अपने अपने घर में रहिए। देखो
तो हमने कहा सर बेसिकली हमारी जो अगर हम बात करते हैं अगर लॉन्ग सोलेनोइड, तो लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या होता है कि इसकी लेंथ इसके डायमीटर की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे अगर आप एक सिंपल सा अगर आप इसका फिगर बनाना चाहोगे तो आपने कहा सर मान लो मेरे पास ये कोई एक सॉफ्ट आयरन की एक मेरे पास रॉड थी, है ना, और हमने क्या किया, हमने इसमें जो है वायर को लपेटा। देखो कैसे, ठीक है, मान लो कि मेरी ऐसे वायर हमने ऐसे लटका करके दिखा दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लो हम वायर जो है लपेट रहे हैं, बात समझना, ठीक है। सही है, इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, स्ट्रक्चर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं, ठीक है। मान लो सपोज करते हैं कि करंट हमने इधर से ऐसे फ्लो कराना स्टार्ट किया और हमारी करंट ऐसे इधर ऐसे फ्लो होते हुए इधर ऐसे बाहर निकल गई। अच्छा, तो देखो सोलेनोइड जो एग्जैक्टली होती है ना वो हमारे बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। बार मैग्नेट आपने देखा है, ये आपका एक बार मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में कैसे चलती है, हमेशा नॉर्थ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये चलती है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में देखो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, लेकिन सोलेनोइड के केस में हम ऐसा नहीं ले रहे हैं, है ना। हम ये मान करके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायर है वो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी। तो एक बात यहाँ से आपको समझनी चाहिए कि देखो इस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, अगर हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी ये जो वायर है अगर ये एक दूसरे को क्या कर लिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनोइड के बाहर, है ना, सोलेनोइड के अंदर के कंपैरिजन में, है ना, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ही वीक होगी, बहुत ज़्यादा वीक होगी, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट मान रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखो आपने कहा कि सर ठीक है आप बार मैग्नेट की बात करते थे, तो बार मैग्नेट में जो हमारी लाइंस होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, वो मस्त एकदम ऐसे बिना कटे एक दूसरे को क्या करती थी, ऐसे चलती थी, है ना। बट यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं, मान करके क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है कि हमारी जो ये जो मतलब वायर है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब है कि जो इस सोलेनोइड के बाहर की दुनिया में इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो क्या होगा, वो होगा जीरो, ठीक है। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, तो अब केवल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा इस सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। तो मान लो अगर हम इसको एकदम जूम करके देखते हैं, है ना, अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम शो कराना चाहें तो देखो हम कैसे कराएंगे। तो मान लो देखो हमने कहा इसको, देखो अगर हम जूम करके देखते हैं ना, देखो यहाँ से ऐसे बात समझो, मान लो आपने कहा सर कि मेरे पास ये सोलेनोइड थी, थोड़ा सा फील करो, है ना, आपने कहा सर मेरे पास ये सोलेनोइड थी और हमने इसको ऐसे वायर, हमने इस पर क्या किया, हमने इस पर ऐसे वायर अगर ऐसे लपेटा है ना, वायर हमने वायर इस पर टर्निंग कराई है। तो अब इसको आप किसी ऐसे पेज पर रखो तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार जो वायर है, बात समझना मेरी, ध्यान समझना, हम जो बनाने जा रहे हैं ये इससे रिलेटेड है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो वायर है वो एक बार क्या कर रही है, इस मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक पेज है ना, मैंने इस सोलेनोइड को क्या किया, किसी पेज पर रखा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार जो वायर है वो इस पेज के अंदर जा रही है, फिर जो आपकी वायर है वो क्या है, बाहर की तरफ आ रही है। तो करंट भी कुछ ऐसा ही होगा, करंट एक बार आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा करंट जो है वो पेज के अंदर आ रही है, अंदर जा रही है, और फिर एक बार ऐसा फील होगा कि वो करंट जो है वो पेज के बाहर आ रही है, ठीक है। आई बात समझ। तो हमने कहा कि इस चीज़ को थोड़ा सा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इस चीज़ को, मतलब कि जिस सरफेस पर, ओ माय गॉड, जिस सरफेस पर हमारी करंट है ना मतलब ऊपर की तरफ आ रही है। आपने कहा सर अगर जिस सरफेस पर, देखो ऐसे समझो कि मान लो ये करंट अगर ऊपर की, ऐसे चलो यहीं से देखो ना, अगर आपने कहा सर करंट अगर ऊपर की तरफ आ रही है, सुना आपने, ये है काफ़ी खतरनाक है बिजली चमक रहा है, देखो अच्छा देर तो ओके, लगता है वीडियो बंद करना पड़ेगा, नहीं खत्म हो गया। ओके देखो, तो आपने कहा सर अगर हम जो ऐसा करते हैं, मतलब ऐसे हम कहाँ पते यार क्या बात कर रहे थे, डर गया, मतलब काफ़ी तेज़ था। देखो बात समझो, हमने कहा सर जिस सरफेस पर अगर हमारी करंट अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो क्या उस सरफेस को हम डॉट के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे ये चीज़ समझना, ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगा तो आप इसका जो डेरिवेशन है ना, जो फॉर्मूला है वो बड़े आसानी से कर लिया। देखो एग्जाम में ही पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है
जिस सरफेस पे भाई ऊपर आया हमने कहा सर ठीक है हम उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, और जिस सरफेस पे करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा, जिस सरफेस पे करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, हमने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा डार्क चल रहा है, ध्यान समझ लेना, ये क्रॉस है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्रॉस है। ओके, अच्छा अब क्या होगा भाई, जैसे मान लो आपने कहा देखो हमारी जो सोलेनॉइड होती है वो भी हमारी एज एक बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, इस वाले मतलब ऊपर वाले सरफेस के थ्रू भी क्या होगा, इसकी एक मैग्नेटिक मतलब कोई एक फील्ड लाइंस होगी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी सर्कुलर फॉर्म में, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, अब इस वाले की भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, अच्छा ये तो होगी ही होगी, और साथ ही इसके अंदर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, बोलो होगा ना, एक मैग्नेटिक मतलब इस वाले के लिए ऐसे जाएगा, फिर एक ये ऐसे सीधी सी जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, एक मान लो ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और एक ऐसे सीधी सी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी। समझ रहे हो बात मेरी, है ना। अच्छा अगर हम इस वाले जो है मान लो सोलेनॉइड की अगर बात करें, जैसे आपने कहा सर मान लो आपने करंट इसमें ऐसे फ्लो कराया, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर हम करंट जो है ऐसे, आप कैसे भी फ्लो करा सकते हो, आप फ्री हो, बट आपने कहा कि हम करंट जो है ऐसे आप अगर फ्लो करा रहे हो, तो अब इसकी डायरेक्शन, अब देखो आपने कहा सर कि अगर ये एक सोलेनॉइड है और ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो एंड्स होंगे वो भी हमारे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह वर्क करेगा, ऐसा होगा, है ना। तो अब ये हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करते हैं सर, थोड़ी सी हम ये बात ये समझ लेते हैं इस चीज़ को समझने से पहले कि अगर इस सोलेनॉइड में करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम इस सोलेनॉइड का जो मतलब नॉर्थ पोल है ना और जो साउथ पोल है, हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। तो कुछ नहीं, इसके लिए जो हमारे एम्पियर साइंटिस्ट थे उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं कह सकते हैं, केवल इन्होंने देखो डायरेक्ट बात समझो, थोड़ी सी यहाँ पे बात समझते चलना, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप होने वाला है। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि इस सोलेनॉइड की हम जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है हम ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है ना। तो इसके लिए एम्पियर्स ने राइट हैंड रूल दिया। अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है, तो सपोज करो मान लो कि सेम यही सोलेनॉइड है, ठीक है, ये आपने इसको ऐसे पकड़ा है और आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो इन्होंने कहा कि मान लो आप इस सोलेनॉइड को आप ऐसे पकड़ो, ठीक है, कैसे कैसे पकड़ना है भाई, तो जिस डायरेक्शन में मतलब जैसे आपने कहा सर करंट में ऐसे चल रही है ना, इधर से ऐसे चल रही है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, आपने ऐसे पकड़ा, ठीक, अच्छा अब जब आपने ऐसे पकड़ा तो ये जो थंब है ना, ये थंब जिस डायरेक्शन के अलोंग होगा, यानी कि जिस एंड के अलोंग होगा, है ना, वो एंड आपका नॉर्थ पोल होगा। क्लियर है। देखो बच्चे मैंने वही बात लिख दी है क्या कि द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइन द एम्पियर राइट हैंड रूल। जल्दी से आप इसको समझ लो, देख लो क्या कहता है, वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रैस्प द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड। अच्छा तो क्या भाई पकड़ना, तो भाई कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए, मेरी बात समझो, कैसे पकड़ा जाए। देखो कैसे पकड़ना है, फिंगर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। तो मतलब कि हमें कुछ ऐसा, हमें इस सोलेनॉइड को कुछ ऐसे पकड़ना है कि हमारी करंट बेसिकली आप समझो कि करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, तो आपका जो थंब है वो कुछ ऐसा रहे, मतलब कैसे रहेगा, या ऐसे इस डायरेक्शन में रहना चाहिए, आपका जो थंब है वो कुछ इस डायरेक्शन में रहना चाहिए, तो आप है ना, ऐसे नहीं पकड़ना। ऐसे कब पकड़ोगे, जब करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही होगी तब आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरी करंट जो है वो इधर से इधर तरफ फ्लो हो रही, तो हम सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ेंगे, मतलब ये मान लो एक सोलेनॉइड है ना, आपने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। तो ये जो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारी क्या, वो हमारी कौन सी पोलैरिटी शो करेगी, वो हमारी नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगी। सिंपल है ना, किसी को आप लिख लो, ग्रैस्प द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड, द फिंगर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द एक्सटेंडेड थंब इंडिकेट द फेस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, दैट हैज नॉर्थ पोलैरिटी। तो अगर आप इस थंब की बात करो तो ये जो आपका पोल हुआ ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक नॉर्थ पोल हुआ अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तब, है ना, और ये आपका साउथ पोल होगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि कैसे हम करते हैं, है ना। तो बाई एम्पियर राइट हैंड रूल, एम्पियर राइट हैंड रूल क्लियर है, वो अलग था, है ना, ये हमारा एम्पियर राइट हैंड रूल है। ध्यान से सब समझते चलो, देखो अभी कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं ना सभी का, ठीक है ना। अगर कन्फ्यूजन है तो आप जा करके अपने नोट से जा करके उस चीज़ को फिर से क्लियर करो। देखो अच्छा इस चीज़ को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना, ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा
चीज़ थी। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि चलो बताओ इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी पोलैरिटी बताओ, सोलेनॉइड की पोलैरिटी बताओ, तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ से आसानी से, बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हो। अच्छा, तो मान लो हमने कहा कि अगर हम इस सोलेनॉइड को, ठीक है, अगर हम ऐसे थोड़ा सा जूम करके देखें, हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम इसके हर एक सेक्शन पे, मतलब कि जहाँ पर करंट इंटर कर रही थी, समझ रहे हो, जहाँ पर करंट इंटर कर रही थी और जहाँ पर करंट लीव कर रही थी, तो हमने हर एक सेक्शन को हमने मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के को अगर हमने देखा तो हमें ये पता चला। मान लो हमने कहा कि हमारी ये नॉर्थ और ये हमारी साउथ है, तो एग्जैक्टली ये कैसे जाएगा भाई, नॉर्थ, अच्छा उल्टा ले लिए क्या, उल्टा ले लिए, ठीक है। नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ मान लो अगर लेते हैं, हम कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की, वो कैसी होगी, कुछ ऐसे होगी, ऐसे चलेगी, है ना, ये बड़ा वाला ऐसे, ठीक है। और इसकी बात कर लें तो ये ऐसे चलेगा, है ना, देखो बात समझो, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये तो मान लो हमने छोटे वाले की पहले बात करी है, इस बड़े वाले लाइन का अगर हमें डायरेक्शन शो करना होगा तो कैसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो कुछ इस तरीके से। और देखो ये सारी की सारी जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, मतलब ये आपका ये जो डॉट लाइन है ये दिखा रहा है कि हमारी करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। ये जो क्रॉस लाइन है पर्टिकुलर उस पॉइंट पर ये शो कर रहा है कि हमारी ये जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात इसके बारे में लिख लो आप, क्या कि हमने ये जो दिखाया है, हमने ये क्या दिखाया है कि हम ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई, करंट इंटर्स द प्लेन, मतलब ऐसी करंट जो मतलब प्लेन में अगर इंटर कर रही है, इंटर्स द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, शोन बाई ये, इस तरीके से भाई अंदर की तरफ जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस के थ्रू शो करते हैं, एंड करंट इंटर्स, नहीं करंट इंटर्स नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, करंट लीव्स द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, शोन बाई, इस वाले पॉइंट्स हम शो करती है, तो हम बहुत पहले जानते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ से देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम एक सोलेनॉइड को लेकर के चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मान करके चलना है कि हमने ओवरलैपिंग करी है एक दूसरे पर, हमने क्या किया है, वायर्स को हमने क्या किया है, टर्न किया है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं, मतलब हमने ये बात आपको बताई कि अगर ऐसा है ना, मतलब ठीक है, हमने कहा कि ठीक है हमारी जो सोलेनॉइड है वो एज एक बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है, लेकिन बार मैग्नेट में क्या होती थी कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करती थी एग्जैक्टली, मतलब एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती थी, क्रॉस नहीं करती थी बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पर क्या है कि आपने कहा सर हमारी जो वायर है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ना, बहुत सारी वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इसकी वजह से मतलब इस सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा, तो ओवरऑल, अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होने का रीज़न भी ये भी आप बता सकते हो कि देखो ये जो लूप है ये ऐसे है ना, और ये इस डायरेक्शन में है ना, तो क्या है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट होने की वजह से भी क्या होंगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होंगी। मान लो अगर हम इस पॉइंट पर बात करते हैं तो ज़ीरो होंगी, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इस सोलेनॉइड के अंदर, तो देखो इस सोलेनॉइड के अंदर हमारी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में है। वो चाहे इस वाले लूप की बात करो, वो चाहे इस वाले लूप की बात करो, वो सभी की सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन में है तो इस केस में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सोलेनॉइड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, देखो इतनी अपनी बातें नोट डाउन कर ली है, ठीक है। यहाँ में आते हैं, अब हम ये समझते हैं कि इस सोलेनॉइड के जो मतलब हमारे, अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें, है ना, इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम बात करें, मतलब कैसे अंदर, कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे करो, इस सोलेनॉइड को ऐसे चाकू से ऐसे काटो, ठीक है। तो अभी हम इसका एक फिगर बनाएंगे बढ़िया वाला, है ना, थोड़ा इमेजिन करना है, कटेगा तो देखो कैसा दिखेगा। तो हमें ये समझना है अब कि अगर हम इस सोलेनॉइड के इस वाले पॉइंट पर, है ना, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें पर्टिकुलर इस सोलेनॉइड के अंदर, हमें बाहर तो पता चल गया, हमें ये पता है कि ठीक है भाई बाहर तो जीरो होगी, बट इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी,
तो अब हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मिटाते हैं, ओके। देखो इस चीज़ को भी हटाते हैं, ओके। यहाँ से अब बात समझना आप लोग। देखो ना, हम बात करते हैं, ये फिगर भी समझना है, ठीक है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। देखो अब समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। हम लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, दैट इज, मान लो कोई इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ना। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इस सोलेनॉइड को क्या करते हैं, ऐसे बीच से काटते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि आपकी एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड को क्या करो, ऐसे बीच से ऐसे कट करो, ठीक है। तो देखो कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये जो आपकी जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स अब कुछ ऐसे दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से एक मिनट बना लेते हैं, ठीक है, ओके। ये हमने जो है ऊपर वाला पोर्शन बनाया है, ठीक है। नाउ हम इस नीचे वाले पोर्शन को बना लें, तो ये भी देखो कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा क्या, मतलब थोड़ा बहुत होता है, ये डार्क चल रहा है ना, कुछ इस तरीके से आ रही बात समझ, ऐसे दिख रहा है आपको, मतलब ये और उसके अंदर क्रॉस पोजीशन, मतलब जो करंट है वो अंदर की डायरेक्शन में जा रही है, कहने का सीन ये है ना। बना लो आप इस तरीके से, क्रॉस पोजीशन है ना, इस तरीके से होगा ना, ठीक है। और मान लो कि ये जो फील्ड लाइंस है ये कुछ ऐसे जा रही होंगी, ये इस तरीके से एकदम सीधी सीधी, है ना, क्योंकि हमने क्रॉस कट हमने किया है, ठीक है। और मान लो कि हमें इस पॉइंट पर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे बताया है कि इस पॉइंट को ले करके हम एक लूप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कि हमने एक लूप ड्रॉ किया, इस पॉइंट को लेकर के हम क्या करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, ओके ना। आपको पता है कि मान लो अब चलो ठीक है, आपने कहा सर हमें इस पॉइंट पी पर, हमने कहा सर ये हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट क्यू है, पी क्यू, ये आर है और ये एस है। देखो आपने कहा सर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो जिस भी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, तो आपको उस पॉइंट को लेकर के एक लूप बनाना पड़ेगा ना, तो आपने एक लूप बनाया पी क्यू आर एस। अच्छा, आप यहाँ से ये कह सकते हो कि सर मतलब ये हमारी बाहर वाली पोर्शन है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे पी क्यू, मतलब जो भी एस हो, एस है, आर है, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, मतलब इस बाहर वाली पोर्शन पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है, बाहर वाली पोजीशन पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, और इस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम ये समझते हैं, अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं ना, हमने इसको कट करके कुछ ऐसा हमने बनाया है, तो यहाँ से हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लें क्या। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा वीडियो को छोटा बनाते हैं, ओके। ओके देखो, सेम वही चीज़ मैंने बताई जो आपको, वही चीज़ कॉपी में अपने लिख लेनी है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोजली लूप वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एनीवेयर, है ना। इनसाइड की अगर हम बात करें तो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड में तो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर राउंड किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम वहाँ पर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा, देखो बार बार हम इस चीज़ को आपको बता रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अगर है मतलब इन साइड है, देखो तो हर जगह हम देख रहे थे, जैसे आपने अभी आपने इस वाले यहाँ पर जो फिगर बनी हुई थी, आपने यहाँ पर देखा था कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, उसका जो हम ये कह सकते हैं क्या कि एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से, है ना, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक लूप लिया है, ठीक है। ये हमने एक पी क्यू आर एस, हमने एक लूप ले लिया है पी क्यू आर एस। अच्छा, तो कंसीडर कर लेते हैं क्या, सेम वही चीज़ हमने जो यहाँ पे बनाया है, सेम उसी को हम फिर से लिख लेते हैं, कंसीडर अ लूप, और वो हमारा लूप क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अच्छा, और ये जो पी क्यू आर एस है, अब देखो तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी एक स्क्वायर लूप है, और इस स्क्वायर लूप में हमारी जो पी क्यू है, मतलब कि पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक है।
अच्छा, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस पूरे लूप में अगर हम देखो क्या अप्लाई कर सकते हैं पूरे लूप में, अगर हमने ये कहा कि अगर हम इस पूरे लूप में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अगर अप्लाई करना चाहें तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि बाई अप्लाइंग, बात समझना है यहाँ से, ठीक है, एकदम शॉर्ट में, बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, फॉर लूप पी क्यू आर एस। तो देखो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे, अब अगर आप पूरा अगर लाइन इंटीग्रल लोगे पूरे लूप का तो आप ये कहोगे बी डॉट डी एल, और कहाँ से कहाँ तक, पी से लेकर के क्यू तक, क्यू से लेकर के आर तक, और आर से लेकर के एस तक, इज इक्वल टू क्या होता है एग्जैक्टली म्यू नॉट इंटू आई। ये हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू हमें ये चीज़ पता है। अच्छा, है ना, ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, अगर हम इसको अगर तोड़े पार्ट अगर हम तोड़े, हम ये कह रहे हैं, मेरी बात समझना है यहाँ से, आपने कहा कि सर यहाँ पे हमारी ये जो पी क्यू आर एस है, ठीक है, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो हमें पहले कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? हमें पहले पी से क्यू तक जाना पड़ेगा, देन क्यू से आर तक जाना पड़ेगा, आर से एस तक जाना पड़ेगा, देन एस से पी तक आना पड़ेगा। तो हम इस बी डॉट डी एल को, ये जो हमारा जो बी डॉट डी एल है, क्या हम देखो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंड हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बात ध्यान यहाँ से, बात आप ध्यान से एकदम समझोगे, ठीक है। पी क्यू आर एस इज इक्वल टू आपका ये जो बी डॉट डी एल है, ठीक है, इज इक्वल टू देखो हम पहले कहाँ से जाते हैं? हम जाते हैं पी से लेकर के क्यू तक। तो आपने कहा सर पी से क्यू, ठीक है, और बी डॉट डी एल प्लस, फिर कहाँ से जाएंगे? क्यू से लेकर के आर तक, तो प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस फिर कहाँ से जाएंगे? आर से लेकर के एस तक, आर टू एस बी डॉट डी एल, प्लस फिर कहाँ से जाएंगे? एस से लेकर के पी तक वापस, है ना, एक पूरा हमारा एक लूप बनेगा भाई, है ना। हमने कहा प्लस एस से लेकर के पी तक, तो बी डॉट डी एल, ओके। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, आपने कहा सर अगर हम बात करें पी से क्यू में, देखो पी से क्यू वाले में, तो केवल पी से क्यू वाले में ही हमें क्या मिलेगा? पी से क्यू वाले में हमारी जो एंगल है ना, ये जो पी क्यू, आपने कहा सर पी क्यू हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, लूप हम ऐसे चल रहे हैं, तो हमारी जो एंगल है, ठीक है, और पी क्यू की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो एक दूसरे के कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? जीरो। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? जीरो। जीरो का मतलब अगर हम यहाँ पे देखो, मेरी बात समझना, इसको अगर ऐसे लिखते हैं, क्या मतलब P से लेकर के Q, और ये कैसे हैं? हमने कहा कि अगर हम इसे ये लिखते हैं बी डी एल कॉस, देखो अब यहाँ पे कॉस थीटा है ना, और थीटा की यहाँ पे आप वैल्यू क्या रखोगे? जीरो रखोगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? जीरो। भाई क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो हमने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ये है, ठीक है, और हमारी जो पी क्यू भी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो अब इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? जीरो, है ना, तो आपने क्या रखा? जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इस क्यू आर की, तो ये देखो जो क्यू आर है वो इसके कैसे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? थीटा, यानी कि क्यू आर के लिए आप थीटा क्या लोगे? 90 डिग्री लोगे, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। मेरी बात समझना, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये आपकी जो क्यू आर है, ये वाली आपकी जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जीरो। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली आपने कहा सर आर एस, देखो आर एस कहाँ है? सिमिलरली आर एस, जब आप आर और एस की बात करोगे तो भाई ये जो पूरी की पूरी ये जो लाइन है वो तो हमारे इस सोलेनॉइड के बाहर है, तो वैसे ही ये पूरा का पूरा हमारा जो एस आर, यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। क्लियर है ये बात? आप समझ पा रहे हो? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो ये वाली हमारी भी जो मतलब ये जो एस आर वाला हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, ये भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, यानी कि ये वाला टर्म भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं इस वाले टर्म्स की, एसपी की बात करते हैं, है ना, अब एसपी बचा ना, तो ये देखो ये जो एसपी है, ये भी हमारा एसपी वाला टर्म भी देखो क्या है, ये एक दूसरे के कैसे हैं? देखो परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और ये एसपी आपस में देखो कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दैट इज थीटा का मतलब क्या? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब जब आप इसको अगर वैसे ही करोगे कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे जब आप इन सभी को जैसे जब करोगे कॉस थीटा 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका जो टर्म है वो भी हो जाएगा जीरो। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमें ये सारी की सारी वैल्यू क्या मिली? प्लस जीरो। बोलो ना, ये बात आपको डायरेक्टली यहाँ से लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये बात आप सारी चीज़ें यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? जीरो हो गई। अच्छा, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास केवल ये बचा, क्या? पी क्यू आर एस बी
डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या बचा, देखो आप यहाँ से अगर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आप यहाँ से b को बाहर ले लो, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और डी एल को आप जब बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा b इंटू एल। तो फाइनली आपको एक यानी कि देखो आप इस चीज़ को, यानी कि हमने यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस बी डी एल है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस इंटू बी डॉट डी एल, तो इस बी डॉट डी एल की देखो वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू आई रख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या रखते हैं भाई, म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू एल। अब बात यहाँ से ध्यान समझना, आपने कहा सर म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी एल आ गया। अब मान लो हमने कहा कि हमारा वो जो सोलेनॉइड है ना, हमने मान लो कहा कि उस सोलेनॉइड में जो टोटल जो टर्निंग है वो कितनी है, वो टोटल टर्निंग एन है। बात समझ रहे हैं, यहाँ से दो बात आप समझोगे। आपने माना है कि हमारी जो टोटल वायर की जो टर्निंग है ना, टोटल टर्निंग है वायर की, वो कितने टाइम है, वो मान लो कैपिटल एन टाइम है ना। ये ओवरऑल ये आपकी टर्निंग है कि भाई मैंने इतनी बार जो है वायर को क्या किया है, टर्न किया है, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ से एक हम और टर्निंग मानते हैं, मतलब हम एक ये चीज़ मानते हैं क्या, एन, हम ये एक स्मॉल एन मानते हैं। अब ये सर अब ये स्मॉल एन क्या है, तो हम ये मान करके चलें कि हमारी ये जो स्मॉल एन है, मान करके क्या ये लेना पड़ेगा, हमारी ये जो स्मॉल एन है ये क्या हमारी, ये भी हमारी नंबर ऑफ ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बात समझो, मैंने आपसे कहा कि सर हमारी जो टोटल टर्निंग है उस पूरे सोलेनॉइड की वो कितनी है, एन है, लेकिन हमें तो केवल अपनी एल लेंथ पता है ना, हमें केवल क्या पता है, हमें उस सोलेनॉइड की हम केवल एल लेंथ लेकर के चले ना, कि एल लेंथ पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ना। तो हमने कहा कि मान लो अगर एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्निंग कितनी है, अगर स्मॉल एन है, ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ, हम देखो हमने कहा सर ये हमारे पूरे सोलेनॉइड के लिए, पास समझना यहाँ से थोड़ी सी, ये आपके पूरे सोलेनॉइड के लिए है, लेकिन आप ये जो एन ले रहे हो ना, ये आप पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ले रहे हो कि भाई एक, मतलब आपने कहा सर 1 मीटर है ना, मान लो अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो अगर हम 1 मीटर लेते हैं, तो हमने कहा सर 1 मीटर में कितनी टर्निंग आई, दैट इज कॉल्ड, वो हमारा स्मॉल एन है, और ये कैपिटल एन क्या है, वो पूरा सोलेनॉइड, ठीक है, वो पूरा का पूरा सोलेनॉइड। तो हमने कहा सर अगर हम एन लेते हैं क्या, तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स की, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल ऑफ सोलेनॉइड, देखो हमने एल लेंथ माना है ना, देखो अपने फिगर में देखो हमने एल लेंथ माना है, ठीक है, हमने यहाँ पे माना है ना कि पी क्यू हमारी देखो कितनी है, एल है। तो अगर हम इस एल लेंथ में अगर हम टोटल नंबर ऑफ अगर हम टर्न्स निकालें, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या कि एन इज इक्वल टू सॉरी टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ, हम ये कहेंगे क्या कि हमारा जो टोटल नंबर होगा एग्जैक्टली इस एल लेंथ में वो कितना होगा, एन इंटू एल होगा। बोलो बोलो भाई, मेरी बात समझो। आपने कहा सर मेरे पास जो है एन क्या है, एन हमारा क्या शो करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि पर यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स, 5 टर्न 6 टर्न 7 टर्न, कुछ भी पर्टिकुलर एक अगर हम अमाउंट की बात करें, लेंथ की बात करें तो है ना, इतने टर्न्स। तो अब अच्छा हमने लेंथ कितना लिया है, एल लिया है, तो अगर पर यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स हैं, तो एल मतलब यूनिट लेंथ में आपके एल लेंथ में टोटल कितने टर्न होंगे, एन। भाई यूनिटरी मेथड क्लियर है, 1 किलो दूध का दाम तो 10 किलो, वही तो बात है, आगे बात समझने। चलो, तो आपने कहा सर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो यहाँ से कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ से आपने कहा सर अगर ऐसा हुआ तो अब अगर हम टोटल टर्निंग में अगर हम अपने करंट को देखें, तो हमारी मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी जो टोटल करंट होगी वो कितनी होगी, भाई देखो पहले आई थी, अब मान लो हमने कहा कि भाई मेरे पास टोटल पर यूनिट लेंथ में हमारी एनएल जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये कहेंगे कि जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्या, ऐसा नहीं कह सकते। देखो हम ये कह रहे हैं, मान लो हमने कहा मेरे पास आपके पास ये जो सोलेनॉइड है, आपने ये जो लूप बनाया ना PQRS, ठीक है, तो इस PQRS में अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ करंट देखें, तो हमने इस टोटल अमाउंट हमने इसकी लेंथ कितनी मान ली, मान लो हमने इसकी लेंथ एल ली, और हमने कहा कि इस एल लेंथ में हमारे मतलब पर यूनिट जो हमारी टर्निंग है ना, वो कितनी है, एन है। तो भाई हमने टोटल लेंथ एल ली है, तो भाई टोटल टर्न कितने होंगे इस पर्टिकुलर
अमाउंट में, मतलब इस पर्टिकुलर शेप में आपके टोटल कितने टर्न होंगे, तो आपने कहा सर n इंटू एल। अच्छा, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो n इंटू एल इंटू आई। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस करंट की जगह, हम इस आई की जगह क्या रखने वाले हैं, म्यू नॉट इंटू n इंटू एल इंटू आई। ये हमारी टोटल क्या होगी, टोटल करंट होगी उस पूरे लूप के थ्रू, पी क्यू आर एस आपने जो भी लूप बनाया उस पूरे लूप के थ्रू क्या होगी आपकी, ये टोटल करंट होगी n इंटू एल इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू एल। यहाँ से देखो ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट एन इंटू आई, या एन को आप बाद में रख लो। ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला मिला किसका, सोलेनॉइड का। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्मॉल एन रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। देखो बच्चे, मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा समझ लो, हम जान रहे हैं। आपने कहा सर मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है, और हमने कहा सर हमने इसमें टोटल जो हमने जो वायर हमने जो लपेटे ना इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से हमने जो ऐसे जो वायर हमने जो लपेटे हैं, मान लो हमने टोटल कैपिटल एन लपेटे हैं। मान लो आपने कहा सर मान लो मेरे पास ये 2 मीटर की लंबी जो है मेरी एक सोलेनॉइड है, और उसमें नंबर ऑफ जो टोटल टर्निंग है ना वो टोटल एन है, कैपिटल एन है। बट हमने तो सर पूरी लेंथ नहीं ली ना, हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली है एल, हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली है एल, और हमने ये हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा ये जो स्मॉल एन है, मतलब पर्टिकुलर इस एल लेंथ में है ना एन नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, ऐसे समझो। इस पर्टिकुलर एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तो भाई अगर एन नंबर ऑफ अगर टर्न्स अगर इस लेंथ में आ रहे हैं, तो भाई टोटल इस लेंथ में टोटल टर्निंग कितनी हो जाएगी, तो एन इंटू एल, है ना। ठीक है, तो टोटल तुम्हारी नंबर ऑफ टर्न्स इन द लेंथ एल कितना होगा, एन इंटू एल होगा। हमने क्या किया, हमने उसी एन, अच्छा अब क्या होगी कि हर टर्निंग में क्या होगी, करंट जो होगी वो फ्लो होगी। ठीक है, हर टर्निंग में करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो टोटल हमारी जो करंट होगी वो कितनी होगी, तो हमने क्या किया सर, आई की जगह हमने क्या रख दिया, एन इंटू एल इंटू आई। तो यहाँ एल से एल ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट एन इंटू आई। क्लियर है ये बात। ओके, ये इंपॉर्टेंट जो है, मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में मान लो जैसे आपको टोटल टर्निंग दे दिया, टोटल टर्निंग बोल दिया कि भाई इतनी लंबी थी। क्वेश्चन देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ये इस टाइप से रिलेटेड डायरेक्ट ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि डायरेक्टली आपने उसकी आपको उसमें क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टर्न दे दिया, डायरेक्ट आपको वो कैपिटल एन दे दिया, तो बट आपको तो चाहिए एन। तो अब इस एन और इस एन में क्या रिलेशन है, देखो ये आपकी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आपका एन है वो आपका टोटल टर्निंग है पूरे सोलेनॉइड का, और ये जो आपका एन है ये पर्टिकुलर एक पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, पर मीटर की बात कर रहे हैं। अरे बात सुने, तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से क्या कि n इज इक्वल टू जो होगा, जो स्मॉल n होगा वो क्या होगा, कैपिटल N अपॉन L, है ना, नंबर ऑफ टर्निंग पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्निंग पर यूनिट लेंथ, ये आपकी होगी स्मॉल n की वैल्यू, है ना। तो कभी कभी फॉर्मूले हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, ओके चलो। और वीडियो थोड़ा हो गया बड़ा, तो इस वजह से हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। और इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लगा लेना, कॉपी में पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप थोड़ा सा कमेंट कर देना, बट कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ है नहीं, सिंपल जैसे जिस तरीके से हम गॉसियन सरफेस को लेकर के करते हैं उसी तरह इस तरीके से हम एम्पीरियन लूप को लेकर के कर रहे हैं, बस यही सिमिलैरिटी है दोनों में। क्लियर है ये सारी चीज़ें, है ना। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।